जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आज हम एक बहुत गहरी और जीवन से जुड़ी हुई बात करने वाले हैं। समय का चक्र कैसे बदलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है समय से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि समय ही सबको बदल देता है। आज अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो कल उजाला जरूर आएगा, और अगर आज उजाला है तो यह भी याद रखिए कि यह हमेशा नहीं रहेगा। समय हमें संतुलन सिखाता है। दोस्तों जरा सोचिए, क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था तभी अचानक हालात बदल गए। कभी ऐसा लगा कि अब कोई रास्ता नहीं और अगले ही दिन कोई नई उम्मीद सामने आ गई। यही है समय का चक्र। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यानी समय हमें हर कदम पर नया अवसर देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था, उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। एक बार उसका घोड़ा भाग गया। गांव वाले कहने लगे, अब तो तुम्हारा काम और मुश्किल हो जाएगा। किसान बोला, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो हुआ वो अच्छा हुआ। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा लौट आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले बोले, वाह, अब तो तुम्हारा भाग्य चमक गया। किसान फिर बोला, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो हुआ वो अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू में करने गया और गिरकर उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर कहने लगे, अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ। किसान बोला, जो हुआ वो अच्छा हुआ। फिर युद्ध छिड़ा और गांव के सारे जवानों को सेना से भेज दिया गया, लेकिन किसान का बेटा बच गया क्योंकि उसका पैर टूटा था। देखिए, यही समय है का खेल, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन असल में हर स्थिति हमें कुछ नया सिखाने आती है। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में जब बुरा वक्त आता है तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही जीवन भी बदलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, इन्हें सहन करना ही मनुष्य का धर्म है। यानी अगर दुख आया है तो धैर्य रखिए, वह भी बीत जाएगा, और जब सुख आए तो घमंड मत कीजिए, क्योंकि वह भी अस्थायी नहीं है। दोस्तों, आपको एक और उदाहरण देता हूँ। महाभारत का जब पांडवों को 13 साल का वनवास मिला, तब उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया। उनके पास न राज्य रहा न राजमहल, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, धैर्य रखो, समय का चक्र फिर बदलेगा। और सचमुच हुआ भी ऐसा। वनवास पूरा हुआ, युद्ध हुआ, और अंत में पांडवों ने अपना राज्य वापस पाया। यह हमें सिखाता है कि चाहे आज कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर हम धर्म रखें और सही कर्म करते रहे तो समय बदलता है और जीवन में उजाला जरूर आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको यह समझना होगा कि समय ही असली गुरु है। आज हम सफल हैं तो हम विनम्र रहना चाहिए, और अगर असफल हैं तो धैर्य रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो समय ही तय करता है। अब मैं आपसे दिल की बात कहूँ, शायद आप भी इस बात अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो। शायद आप सोचते होंगे क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन याद रखिए, यह समय भी बदल जाएगा। जिस तरह बरसात के बाद इंद्रधनुष निकलता है, उसी तरह दुख के बाद सुख जरूर आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ना तो सुख अस्थाई है ना दुख अस्थाई है। अस्थाई है तो केवल तुम्हारा कर्म और तुम्हारा विश्वास। दोस्तों, हम अक्सर समय को दोष देते हैं, कहते हैं यार समय खराब चल रहा है, लेकिन असल में समय हमें तराश रहा होता है। सोचिए, अगर लोहे को तपाया न जाए तो वह तलवार कैसे बनेगा। ठीक वैसे ही कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, जिस प्रकार अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिन समय इंसान को शुद्ध करता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, आपके बचपन में कितनी कठिनाइयाँ आई होगी। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी पैसों की समस्या, कभी रिश्तों की परेशानी।
लेकिन आज आप यहाँ हैं क्योंकि आपने हर कठिन समय को पार किया। यही है समय का चक्र, यह हमें गिराता है, उठाता है और फिर आगे बढ़ाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आपको मेरी बातें दिल से छू रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। यह मेरे लिए नहीं, यह भगवान श्री कृष्ण की महिमा के लिए है। अब चलिए एक और कहानी सुनते हैं। एक गरीब आदमी था जिसके पास खाने तक को पैसे नहीं थे। वह रोज मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे श्री कृष्ण मुझे बचा लो। काफी दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी को अचानक एक साधु मिले। साधु ने उसे मेहनत करने और धैर्य रखने को कहा। धीरे धीरे उस आदमी ने छोटे छोटे काम करना शुरू किया और देखते ही देखते उसका जीवन बदल गया। उसने समझा कि भगवान ने उसे चमत्कार नहीं दिया, बल्कि समय के साथ धैर्य रखने और कर्म करने की ताकत दी। यही है भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब समय बुरा हो तो घबराइए मत। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ है। उनकी वाणी हमें यही सिखाती है, हर परिस्थिति अस्थायी है, केवल विश्वास और कर्म अस्थायी है। तो चाहे समय अच्छा हो या बुरा, बस विश्वास रखिए और कर्म करते जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कालोसम लोक अक्षय कृत प्रवृद्धो, यानी मैं ही कालू हूँ और समय के रूप में सबका बदलता हूँ। सोचिए यह कितना अद्भुत है। खुद भगवत ने भगवान से कहा, समय को अपना रूप बताया। इसका मतलब है कि समय से भागना असंभव है, हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जीवन में हर इंसान कभी न कभी कठिनाई से गुजरता है, चाहे वो राजा हो या साधारण इंसान। राजा हरिश्चंद्र को देख लीजिए, उन्हें सत्य के लिए सब कुछ खोना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः समय ने उनका पक्ष बदला और वे सत्यव्रत कहलाए। यानी समय हमें परखता है और जो धैर्य रखते हैं वही समय बदलने पर महान बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक स्त्री थी जिसका पति युद्ध में चला गया। घर में खाने तक की कमी हो गई। वह रोज श्री कृष्ण का नाम जपती और धैर्य रखती। कई साल बाद उसका पति लौटा और समय पूरी तरह बदल गया। यानी जब हम विश्वास रखते हैं और धैर्य से काम लेते हैं तो समय का चक्र धीरे धीरे हमारे पक्ष में घूमने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि समय हमें केवल कठिनाई नहीं देता, बल्कि हमें तैयार भी करता है। जैसे बीज को अंकुरित बनाने के लिए अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी और पानी सहना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी सफलता पाने के लिए कठिन समय से गुजरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन समय में भी स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। अब जरा महाभारत का एक दृश्य याद कीजिए। द्रौपदी जब सभा में अपमानित हो रही थी तो उसने अंत में श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यह हमें बताते हैं कि जब समय सबसे कठिन हो तभी विश्वास मत खोइए, क्योंकि भगवान उसी समय अपने सख्त की भक्त की रक्षा करते हैं। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं कि समय क्यों हमें इतनी कठिनाई देता है, लेकिन याद रखिए, कठिनाई बिना इंसान कभी परिपक्व नहीं हो सकता। सोने को तपाए बिना वह आभूषण नहीं बनता, हीरे को घिसे बिना उसकी चमक बाहर नहीं आती। इसी तरह इंसान भी कठिन समय से गुजरे बिना महान नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने कहा है, हर कठिनाई में अवसर छुपा होता है। अब मैं आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी था जिसने अपना सब कुछ खो दिया। उसके दोस्त भी उसे छोड़ गए। वह श्री कृष्ण के मंदिर गया और रोने लगा। वह बोला, हे प्रभु, मैंने सब खो दिया है। मंदिर में एक साधु ने उसे सुना और कहा, तुमने कुछ भी नहीं खोया, तुमने केवल पुराना समय खोया है। अब नया समय शुरू होने वाला है। व्यापारी ने यह बात दिल से मान ली और फिर से काम शुरू किया। धीरे धीरे वह पहले से भी अधिक सफल हुआ। उसने समझा कि समय ने उसे नया अवसर दिया। दोस्तों, यह मत भूलिए कि समय का चक्र सिर्फ इंसानों के जीवन में नहीं बल्कि
पूरे संसार में चलता है। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग का समय अलग अलग होता है, लेकिन हर युग हमें यही सिखाता है कुछ भी अस्थायी नहीं है। सत्य युग में धर्म सर्वोपरि था, त्रेता युग में राम राज की मर्यादा थी, द्वापर में युग में श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की और कल युग में भले ही अंधकार हो लेकिन भक्ति ही सबसे बड़ी सहारा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो यह याद रखिए कि यही संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, और अगर आप सफलता पा चुके हैं तो विनम्र रहिए, क्योंकि समय का चक्र कभी भी पलट सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अत्यधिक अहंकार भी समय को बदल देता है। रावण को देख लीजिए, उसके पास सब कुछ था लेकिन अहंकार ने उसका नाश कर दिया। दुर्योधन को देख लीजिए, उसके पास सेना थी, शक्ति थी, लेकिन अधर्म ने उसे गिरा दिया। यानी अगर हम धर्म और विनम्रता नहीं रखेंगे तो समय हमें गिरा देगा। दोस्तों, मैं आपसे एक भावनात्मक बात कहना चाहता हूँ। शायद अभी आप सोचते होंगे मेरा वक्त बहुत खराब है, लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपने कितना बड़ा कठिनाई झेली है और हर बार निकल भी आए हैं। आज का कठिन समय भी कल आपको हंसी में याद होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय कभी एक जैसा नहीं रहता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस इतना याद रखिए, सुख हो या दुख है, सफलता हो या असफलता, हर चीज़ अस्थायी है। अस्थायी है तो केवल भगवान में आपका विश्वास और आपका कर्म। दोस्तों, आपने देखा होगा जीवन में जो इंसान समय की कदर करता है वही आगे बढ़ता है, और जो समय को खो देता है वो पछताता। कभी कभी लोग कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि समय सबके पास बराबर होता है। 24 घंटे अंतर बस इतना है, कौन उसे कैसे उपयोग करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वर्तमान ही सबसे बड़ा खजाना है, अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि समय का चक्र आपके पक्ष में घूमे तो अपने वर्तमान को सही बनाइए। अब जरा सोचिए, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे तो उनका मन डगमगाने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे प्रातः, समय का चक्र चल रहा है, यह युद्ध रुकने वाला नहीं है, तुम केवल अपने धर्म का पालन करो। यानी कभी कभी हमें समय की धारा के साथ चलना होता है, चाहे मन चाहे या न चाहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज़ का अंत निश्चित है, चाहे वह दुख हो या सुख है, जिन्हें आप जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने निर्णय स्वयं नहीं लेता वह जीवन भर दूसरों की इच्छाओं का दास बना रहता है। आत्मा को स्वतंत्र प्रिय है और पराधीनता उस पर भार के समान है। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन किसी और की शर्तों पर चलेगा। इसका मतलब बहुत गहराई से समझना होगा। जब तुम किसी और की राय, उनके फैसले या उनकी मंजूरी के बिना कोई कदम नहीं उठाते तो असल में तुम अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हो। तुम क्या करना है, किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, क्या सोचना है, जब तक यह सब कोई और तय कर रहा है तब तक तुम जी नहीं रहे, बस निभा रहे हो। ऐसी जिंदगी में आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है और इंसान एक कठपुतली की तरह बन जाता है जिसके धागे किसी और के हाथ में होते हैं। अब सोचो, तुम किसी अपने को पूरा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग कहते हैं यह मत करो, इसमें कोई फायदा नहीं, लोग क्या कहेंगे। अगर तुम उनकी सुनकर रुक गए
तो वह सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने निर्णय खुद लिए होते तो भले ही रास्ता कठिन होता, तुम मंजिल के करीब जरूर पहुंचते। यदि तो अंतर दूसरों की मर्जी से चलने वाला इंसान कभी अपने मन की बात नहीं सुन पाता। वह हर कदम पर डरता है, आलोचना से, अस्वीकार से, असफलता से, और फिर एक दिन उसे एक एहसास होता है कि उसने पूरी उम्र किसी और के ख्याल पूरे करने में बिता दी। जिनके भरोसे तुम जी रहे हो, क्या वह हर बार तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे? क्या वह हर परिस्थिति में तुम्हारे ज़रूरतें को समझेंगे? नहीं, क्योंकि हर किसी के जीवन की प्राथमिकताएं अलग होती है। कोई तुम्हारे लिए उतना नहीं सोच सकता जितना तुम खुद सोच सकते हो। तभी तो कहा जाता है, जिंदगी तुम्हारी है तो फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। तुम्हें ही पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या तुम्हारे मन को सुकून देगा और क्या तुम्हें भीतर से तोड़ेगा। अगर तुम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहोगे तो बड़े फैसलों के वक्त तुम्हारे आत्मविश्वास कहीं नजर नहीं आएगा। तुम हर बार किसी और की मर्जी से, किसी और की नज़रों से खुद को देखोगे, और सबसे बड़ा दुख तब होगा जब तुम्हें खुद को पहचानने में भी मुश्किल होगी। अपने फैसले खुद लेने का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से सलाह मत लो, सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हारा दिल कहे, क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी है और आखिर में परिणाम भी तुम्हें भी भुगतान है। याद रखो, जो अपने दम पर जीना सीखता है वही वक्त के थप्पड़ों से डरता नहीं, वो गिरता है, उठता है, लड़ता है, लेकिन किसी के सहारे नहीं, खुद की ताकत से। इसलिए अगर सच में जिंदगी को जीना है तो निर्णय लेना सीखो, अपने रास्तों खुद चुनो। जो लोग साथ देंगे वह बिना कहे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो नहीं देंगे उनकी मर्जी पर तुम्हारी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं थे तो जिंदगी भी तुम्हारी कहाँ रही। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपने आत्मबल पर निर्भर करता है वही सच्चा योद्धा है, क्योंकि जिस दिन वह दूसरे की कृपा से चलना छोड़ देता है उस दिन उसके भीतर दिव्यता प्रकट होने लगती है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो अपने दम पर जीता है। ऐसा व्यक्ति किसी की दया या कृपा का बोझ अपने सिर पर नहीं ढोता। उसे किसी के मैंने तेरे लिए किया था वाले शब्दों से कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसने जीवन में जो भी पाया है अपनी मेहनत से पाया है, अपने संघर्ष से, अपने आंसुओं से और अपने अकेलेपन की तपस्या से। जब आप अपने दम पर जीते हो तो शायद रास्ते आसान नहीं होते, कभी हिम्मत टूटती है, कभी हालात साथ नहीं देते, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप गिरने के बाद खुद को उठाते हो, और यही सबसे बड़ा आत्मबल होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान बार बार दूसरे की मदद पर जी रहा हो तो वह जिंदगी भर उनके एहसानों के नीचे दबा रहता है। हर बार उसे कुछ करने से पहले यह डर सताता है कि कहीं वह जिससे मदद ली है वही उसकी आज़ादी न छीन ले। ऐसा व्यक्ति खुद का मालिक नहीं रह पाता। उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका मार्ग सब धीरे धीरे किसी और की मर्जी से संचालित होने लगता है। वह व्यक्ति स्वतंत्र शरीर से होता है लेकिन मानसिक रूप से बंधा होता है, किसी और की उंगलियां से बंधे हुए धागों की तरह। इसके उलट जो लोग अपने दम पर जीते हैं वह भले टूट जाए पर बिकते नहीं, वह हर हाल में झुकते नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी हार में भी सम्मान दिखता है, क्योंकि वह जानते हैं कि इस हार में कोई और नहीं, सिर्फ उनकी अपनी कोशिश थी, इसीलिए यह हार भी कीमती है। जब इंसान खुद से उठता है बिना किसी सहारे के तो उसे यह एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी शक्ति का मालिक है। फिर उसे ना तो किसी को स्वीकृति की जरूरत होती है
ना तारीफ की भूख और ना सहायता की याचना। कई बार लोग कहते हैं अगर मैंने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो अपने दम पर चलना सीख गया होता है वो ऐसे शब्दों से टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जो दिया गया वह कृपया नहीं था, वो तो शायद एक रास्ते का संयोग था। लेकिन आज वह जहाँ है वहाँ अपनी कड़ी मेहनत लगाकर गिरने और उठते रहने की वजह से है। यह वही आत्मनिर्भरता है जो व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है। जो अपने दुख खुद सहायता करती है वह दूसरों के दुख को भी बेहतर समझ पाता है। जो बिना सहारे के चला है वही किसी का सही सहारा बन सकता है। इसीलिए अगर तुम जीवन में ऊंचाइयां तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर यह निश्चय करो कि तुम किसी के एहसान से नहीं बल्कि अपने कर्म, आत्मबल और निष्ठा से आगे बढ़ोगे। जो खुद से जितना सीख गया उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह केवल अपनी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने डर से, अपनी कमजोरियां से और अपनी सीमाओं से लड़ता है और हर बार अकेले लड़ता है। और यही अकेलापन जब आत्मबल में बदलता है तो इंसान सिर्फ सफल नहीं होता बल्कि अजय बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति भीड़ की दिशा में चलता है वह केवल बाहर की दुनिया को पहचानता है, लेकिन जो अकेले बैठकर स्वयं के भीतर उतरता है वह अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है। और आत्मज्ञान के बिना कोई भी कार्य न पवित्र होता है न सार्थक। भीड़ और अकेलापन यह दो ऐसे शब्द हैं जो जीवन में बिल्कुल अलग अनुभव देते हैं। भीड़ हमें बताती है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन सा रास्ता ज़्यादा सुरक्षित है, क्या करना चाहिए ताकि सराहना मिले। लेकिन यह सब कुछ केवल क्या तक सीमित रहता है, क्या करना है, यह सवाल भीड़ के बीच बार बार पूछा जाता है और हर बार इसका जवाब कोई दूसरा देता है। जैसे किसी से पूछो कैरियर में क्या करूं, तो जवाब मिलेगा इंजीनियरिंग करो, सब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करो, सुरक्षित रहेगा, शादी जल्दी कर लो, उम्र हो रही है। यानी यह जो क्या करना है उसका उत्तर तुम्हें दुनिया भर से मिलेगा। हर कोई तुम्हें एक रास्ता बताएगा, लेकिन उस रास्ते पर क्यों चलना है इसका जवाब तुम्हें कोई नहीं देगा। और यही जगह होती है अकेलेपन की, जहाँ तुम खुद से पूछते हो मैं क्यों यह करना चाहता हूँ, क्या मैं सच में यही चाहता हूँ। अगर कोई कुछ ना कहे तो मैं क्या चुनूंगा। अकेलापन तुम्हें दूसरों के स्टोर से बाहर निकालता है और तुम्हारी आत्मा की आवाज़ से जोड़ता है। भीड़ तुम्हें दिशा देती है पर अकेलापन उद्देश्य देता है। भीड़ तुम्हें दौड़ने को कहती है लेकिन अकेलापन तुम्हें ठहर कर सोचने की शक्ति देता है कि क्या यह दौड़ सच में तुम्हारे लिए है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे अकेले बैठना पड़ता है, ना कोई दोस्त ना कोई सलाहकार, बस खुद का दिल और एक खामोश कमरा। और वहीं बैठकर जब वो खुद से सवाल करता है तो उसे जवाब भी वहीं से मिलता है। यह जवाब उसके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब तक हम भीड़ के पीछे भागते हैं हम असल में जी नहीं रहे होते हैं, हम सिर्फ दिखावे की एक नकली जिंदगी जी रहे होते हैं। क्योंकि भीड़ तुम्हें यह तो सिखा सकती है कि क्या ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन वह तुम्हें कभी नहीं बताएगी कि क्या तुम्हारे लिए सही है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रास्ता तुम्हारे दिल को सुकून देता है वह रास्ता भीड़ के रास्ते से अलग होता है। और उस वक्त लोग तुम्हें अकेला कहेंगे, पागल कहेंगे, नासमझ कहेंगे, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें सिखाएगा कि उस रास्ते पर क्यों चलना है। अकेलेपन तुम्हारे भीतर वह साहस जागता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती।
वह तुम्हें झांका देती है तुम्हारे अस्तित्व में, ताकि तुम हर निर्णय बाहर की तालियों से नहीं अपने भीतर की तसल्ली से ले सको। इसीलिए अगर जीवन में तुम्हें अपने लिए कुछ बड़ा, कुछ सच्चा और कुछ अस्थायी करना है तो कभी कभी भीड़ से हटकर अकेले बैठो, अपने सवाल खुद से पूछो और जब जवाब आए तो उस पर भरोसा करो। कुछ रिश्ते तुम्हें इसीलिए नहीं मिलते कि वो हमेशा निभे, बल्कि इसीलिए मिलते हैं कि वह तुम्हें सिखा सके कौन तुमसे सच्चा है और कौन बस तुम्हारे सुख में साथी था। हर बार जब तुम चुप रहे हो वह सिर्फ डर नहीं था, वह तुम्हारी समझदारी थी, क्योंकि हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब वक्त देता है और कुछ जीवन खुद। तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में जो तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं उन्हें अपने अच्छे दिनों में पहचानने से भी इनकार कर दो, क्योंकि वह तख्त बदल सकता है पर यादें नहीं। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, बस उस एक पल में अगर तुम थोड़ा और ठहर गए तो समझो कि तुमने अपनी किस्मत बदल दी, क्योंकि हार उसी की होती है जो आखिर पल में छोड़ देता है। रात जितनी भी लंबी हो सवेरा आता है, वैसे ही दुख कितना भी गहरा क्यों न हो राहत जरूर आती है। बस तुम्हें तब तक खुद को थामे रखना है जब तक रोशनी फिर से लौट न आए। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मबोध वही ताकत है जो तुम्हें दुनिया की हर आलोचना से ऊपर उठा देती है। तुम्हारे पास सब कुछ होता हुए भी अगर तुम्हारे अंदर शांति नहीं है तो तुम सबसे गरीब हो, और अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना होते हुए भी संतोष है तो तुम सबसे अमीर हो। जिंदगी की सबसे गहरी सीख तब मिलती है जब तुम सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, क्योंकि मुस्कान वह शक्ति है जो तुम्हारे दर्द को झुका देती है। हर वह दिन जिसमें तुमने खुद से ईमानदारी से बात की, वह दिन तुम्हारे आत्मा के लिए संजीवनी बन जाता है। खुद से जुड़ने की शुरुआत ही आत्मबल की शुरुआत होती है। जो लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं वो शायद तुम्हारे भीतर की उस चमक को नहीं समझ पाते जो तुम्हें खास बनाती है। इसीलिए खुद को वैसा ही रखो जैसा तुम हो, क्योंकि तुम ही तुम्हारी सबसे खूबसूरत पहचान हो। कभी किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपे आंसुओं को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर हंसी एक सुख का संकेत नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। तुम्हारी खामोशी को लोग तुम्हारी हार समझ सकते हैं, लेकिन सच यह है कि खामोशी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है जो समय आने पर गरज बन जाती है। अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। असली विजय भीतर की होती है, बाहर की जीत तो बस उसका परिणाम है। एक समय आता है जब तुम दूसरों से नहीं खुद से माफ़ी मांगते हो, उन सभी पलों के लिए जब तुमने खुद को नज़रअंदाज किया, अपनी खुशी को कुचल दिया और अपनी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। वह माफ़ी ही असली शुरुआत होती है जब तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की होड़ में लग जाते हो। तब अक्सर खुद की आवाज़ दबा देते हो, लेकिन सच्ची जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम अपने मन की सुनकर अपनी राह खुद तय करते हो, भले ही उस राह पर कोई और ना हो। हर उस रात को सलाम जिसने तुम्हें रोते हुए सुलाया और फिर भी अगले दिन तुम्हें मुस्कुराते हुए जगाया, क्योंकि तकलीफ जब नींद में उतरती है तब इंसान मजबूत नहीं संपूर्ण बनता है। जब तुम किसी को खोने से डरते हो तब वो इंसान तुम्हारी कमजोरी बन जाता है, लेकिन जब तुम खुद को खोने से डरने लगो तभी तुम्हें समझ आता है कि असली रिश्ता तुम्हारा खुद से होना चाहिए। हर सुबह वही लोग उठते हैं जो रात भर टूटने के बाद भी हार नहीं मानते। अगर तुमने अब तक कोई सहारा नहीं मिला तो शायद तुम्हें अब खुद को एक सहारा बनना है। खुद के लिए तुम्हारे कपड़े, शक्ल, सफलता सब कुछ दिखेंगे, पर तुम्हारे संघर्षों के दाग उन्हें कभी नजर नहीं आएंगे। इसीलिए खुद के घाव से शर्माना छोड़ो, वही तुम्हारे असल ताकत है। हर रिश्ता जो तुम्हें थका दे वह साथ नहीं एक
बोझ होता है और हर रिश्ता जो तुम्हें उड़ने दे वह एक आशीर्वाद होता है। फर्क करना सीखो ताकि तुम खुद को धीरे धीरे नई मजबूती से जी सको। जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपना दुख छुपाते हो तो वह सिर्फ त्याग नहीं, खुद से एक वादा होता है कि एक दिन तुम्हें भी कोई मिलेगा जो तुम्हें बिना कहे समझे जाएगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सजा तब मिलती है जब तुम खुद को उन मानकों को नापते हो जो दुनिया से बनाए हैं, लेकिन जब तुम खुद के मानक तय करते हो तब हर भी तुम्हारी जीत बन जाती है। खुश रहने की सबसे बड़ी कला यही है कि तुम हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे दिल को शांति छीन ले, चाहे वह कोई इंसान हो, विचार हो या फिर कोई उम्मीद जो तुम्हें तोड़ती हो। हर बार जब तुमने खुद से कहा कि अब और नहीं हो पाएगा, उसी पल तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जागती है जो कहती है मैं ही हूं ना, चलो फिर से कोशिश करते हैं। यही तुम्हारा असली तू है। कभी किसी की कमी को इस तरह मत जियो कि वह तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन जाए, क्योंकि कोई भी इतना हकदार नहीं होता कि वह तुम्हारी आत्मा को खाली कर सके। वह लोग जो तुम्हारे खामोशी को कमजोरी समझते हैं उन्हें कभी मत समझो, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर की आग तभी दिखेगी जब वह खुद जलने लगे। तुम जितना दूसरों को साबित करने में समय लगाओगे उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। इसीलिए खुद को साबित मत करो, खुद को जानो, क्योंकि जो खुद को जानता है उसे दुनिया के इम्तिहान नहीं डराते। जो तुम हो वो किसी को समझाना मत सीखो, क्योंकि तुम्हारा सच्चाई को केवल वही समझ सकता है जो तुम्हारी आंखों में झांक कर देख सके।